मेंटल हॉस्पिटल जाते बता रहा था मुझे कि मैं अक्सर वहाँ देखा गया, कोई दोस्त है, अपना कोई मसला चल रहा है। शावेज और आंटी दर्स खाकर कुछ दिनों के लिए यहाँ पना दी। बेहतर होगा तुम जल्द से जल्द उसका ठिकाना ढूंढ लो। हेलो फ्रेंड, मलिक इजलाल अपनी बहन की शादी होने के बाद बहुत खुश था कि मिनाल ने इसकी बात मानकर इस पर बहुत बड़ा एहसान किया था, मगर इसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस शख्स से इसने अपनी बहन की शादी की थी वो इससे सख्त नफरत करता है। इसने सिर्फ मलिक इजलाल से इंतकाम लेने के लिए इसकी बहन से शादी की थी, क्योंकि इसने इसके इंतहाई करीबी रिश्ते की इज्जत की पामाली की थी और इसे अपने जुल्म का निशाना बनाया था। वो इसका बदला इसकी बहन मिनाल से लेने वाला था। मिनाल जिस तरह की बदतमीज़ और मुँह फट लड़की है, शादी की पहली रात ही अरबाज के अचानक कहीं चले जाने से इसे अपनी इंसल्ट महसूस हुई थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। इसीलिए वो गुस्से में वहां से जाने की कोशिश करेगी तो अरबाज इसे वहां से खींचते हुए वापस होटल के कमरे में ले आएगा। तो यहीं पर मिनाल, जिसे अपने बाप और भाई का गुरूर है कि उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, वो अरबाज को धमकी देगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी इंसल्ट करने की। अब वो इसके साथ नहीं रहेगी और इसे डिवोर्स लेकर रहेगी। मगर अरबाज भी इससे पहले तो गुस्से समझाने की कोशिश करेगा, मगर फिर अपना मकसद हासिल करने के लिए वो तहम्मुल से काम लेते हुए इसे समझाएगा तो फिर से इनकी सुलह हो जाएगी। दूसरे दिन जब मिनाल अरबाज के साथ अपने मैके जाएगी तो मलिक इजलाल अपनी बहन को खुश देकर मुतमईन हो जाएगा और फिर वो बातों बातों में अरबाज से पूछेगा कि इसके बंदों ने इसे अक्सर किसी मेंटल हॉस्पिटल में आते जाते देखा है। वो इससे मालूम करने की कोशिश करेगा कि आखिर वो मेंटल हॉस्पिटल में किससे मिलने जाता है, इसका कोई करीबी रिश्तेदार है या फिर कोई और मामला है। तो अरबाज ये सुनकर परेशान हो जाएगा कि अगर मलिक इजलाल को इस पेशेंट के बारे में मालूम हो गया तो मलिक इजलाल की नज़रों में मशकूक हो जाएगा। इसलिए वो बड़ी खूबसूरती से बात को बदल देगा कि इसका कोई दोस्त है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए वो इससे मिलने अक्सर इस हॉस्पिटल में जाता रहता है। तो मलिक इजलाल मुतमईन हो जाएगा, मगर वो नहीं जानता कि इन बहन भाइयों का हिसाब देने का वक्त शुरू हो चुका था, क्योंकि अब ईशा और शाहवेज के हाथ मलिक इजलाल की कमजोरी लग चुकी थी। वो दोनों मिलकर मलिक इजलाल के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे और इसे किसी भी सूरत में इलेक्शन में हराना चाहते थे। वो दुनिया को बताना चाहते थे कि मलिक इजलाल कितना जालिम इंसान है, जिसके नज़दीक अपनी फैमिली के अलावा सब इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह थे, जिन्हें वो मसलने में जरा भी तरद्दुद नहीं करता था। फिलहाल जिस तरह मलिक इजलाल शाहवेज को बिल्कुल लाइट ले रहा है, वो नहीं जानता वही इसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले हैं। इधर शाहवेज की मंगेतर तो ईशा के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। इसने ईशा को शाहवेज के घर से निकालने के लिए बाकायदा मोर्चाबंदी भी इख्तियार कर ली थी। अब अरीशा ने बाकायदा ईशा से जंग करने का सोच लिया था, इसीलिए वो मौका मिलते ही ईशा के पास जाएगी और उसे कहेगी कि शाहवेज और आंटी ने इसे सिर्फ इसकी मदद करने के लिए चंद दिनों के लिए इसे अपने घर रहने की इजाज़त दी है, मगर वो तो इस घर से ही चिपक कर रह गई थी। इसलिए इनकी हमदर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के बजाय वो जल्द अज जल्द अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ ले तो बेहतर है। और ईशा जो पहले ही ये बात शाहवेज से कर चुकी थी, मगर शाहवेज ने मानने से इनकार कर दिया था, मगर अब इतनी इंसल्ट के बाद वो इस घर से जाने का फैसला कर लेगी और इस बार वो शाहवेज की भी नहीं सुनेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।